सबसे पहले पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी के द्वारा प्रकाशित इस भविष्यवाणी को सुनिए कि फुटिबो नाही कमल फाटी जीवो माटी 67 रे पाइबु एही प्रमाणटी 22 पाबच मोर संपूर्ण होइब चारि पाखकु जे चारि द्वार खोला हेब अर्थ कमल ना खिलेगा फट जाएगा धरती 67 अंक में अवश्य होगा ऐसा स्थिति 22 सीढ़ियों के मरम्मत का काम संपूर्ण होगा 4 दिग में 4 द्वार को खोल दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी में 3 चीजें लिखी हैं। पहला सूखा यानी ड्रॉट एवं जल संकट, दूसरा जगन्नाथ मंदिर के 22 सीढ़ियों का मरम्मत यानी रिपेयरिंग एवं तीसरा जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार का खुलना। गुरुदेव ने कहा था कि ये तीनों घटनाएं 67 अंक में ही सच होंगे। इस भविष्यवाणी को मैंने 28 नवंबर 2023 के दिन YouTube वीडियो एपिसोड 940 में प्रकाशित किया था। आज 2024 हो चुका है एवं सितंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है। नामीबिया, जिम्बाब्वे, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिले, पैराग्वे, सोमालिया समेत अफ्रीका एवं यूरोप के 50 से अधिक देश वर्तमान यानी आज अपने इतिहास के सबसे विनाशकारी सूखे का मार झेल रहे हैं। परिस्थिति ऐसा कि अनेकों देशों में जंगली जानवरों को जैसे कि हाथी, घोड़ा, सांप, बंदर, यहाँ तक कि जेब्रा एवं शेर को भी मार कर खाया जा रहा है और कुछ देशों में तो मनुष्य को ही मार कर खा रहे हैं। दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर के 22 सीढ़ियों का रिपेयरिंग पूरा हो चुका है और 2024 इलेक्शन के बाद उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहले खुद जगन्नाथ मंदिर में जाकर अपने हाथों से सभी 4 द्वार को खोला था। कल्पना कीजिए कितने महान संत थे हमारे प्रिय गुरुदेव संत गुरु अच्युतानंद, जिन्होंने आज से 600 साल पहले वर्तमान के समय पर घट रहे घटनाओं का इतना सटीक भविष्यवाणी कर दिया था। जब उनके शिष्य रामदास जी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव आपको इतना कुछ कैसे पता चल जाता है, तो गुरुदेव ने हंसते हुए उत्तर दिया था कि यह वाणी भले ही मेरे मुख से प्रकाशित हो रहा हो, पर यह वाणी असल में शून्य परम ब्रह्म संसार के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। पुरी के जगन्नाथ धाम में आज भी गजपति साम्राज्य के राजा उपस्थित हैं, जिनका नाम है गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। इनको महाप्रभु जगन्नाथ जी का चौड़ंती प्रतिमा यानी चलता फिरता प्रतिमा कहा जाता है, क्योंकि जब भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को कुछ चाहिए होता है या उन्हें किसी भी प्रकार का परेशानी होता है, तब वो राजा को ही स्वप्नादेश यानी सपने में आकर कहते हैं। गजपति महाराज जी को महाप्रभु जी का आद्य सेवक यानी पहला सेवक भी कहा जाता है। हर साल पवित्र वामन अवतार जी के जन्म दिवस पर इनका एक अंक प्रकाशित होता है, जिसको कि शून्य अंक कहा जाता है। ये अंक गणना प्राचीन काल से चला आ रहा है और भविष्य मालिका के अनेकों भविष्यवाणियों के टाइमलाइन को इसी अंक गणना के आधार पर ही लिखा गया है। 15 सितंबर 2024 से महाराज जी का 68 अंक आरंभ हो चुका है और इसके विषय में पंच सखाओं ने जो कहा है वो बहुत ही विचलित करने वाला है। मेरे पास एक गुप्त ग्रंथ है जिसके मात्र 12 कॉपीज ही छपे हैं, वो भी 1882 में। इस ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो यदि सर्वसाधारण में प्रकाशित हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। इसी कारण 12 के बाद इसका 13वां कॉपी प्रिंट ही नहीं किया गया और इसे भक्तों के द्वारा गुप्त कर दिया गया। उन 12 फर्स्ट पब्लिकेशंस में से एक पब्लिकेशन एक वृद्ध व्यक्ति के पास था, जिन्होंने मुझे उस ग्रंथ के मात्र 6 पेजेस ही दिए हैं, क्योंकि बाकी के पन्ने समय क्रम नष्ट हो चुके हैं। आज वो जीवित नहीं है और जाने से पहले उन्होंने मुझे बार बार एक ही बात कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस ज्ञान को प्रकाशित मत करना, नहीं तो आगे के लीला में बाधा उत्पन्न हो सकता है। उन्हीं 6 पेजेस में से एक पेज में पुरी के राजा गजपति दिव्य सिंह देव जी के 68 अंक के विषय में लिखा है। अधिक खुलकर तो नहीं बता सकता, पर सांकेतिक भाषा में थोड़ा बहुत कह देता हूँ। ध्यान से सुनिए एवं समझने का प्रयास कीजिए। पंच सखाओं में से सबसे महान भक्त अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने कहा था कि जब 68 अंक आरंभ होगा तब भारत में भगदड़ मच जाएगा, क्योंकि तब देश में अंतिम धर्म युद्ध का शुरुआत हो जाएगा। भारत में युग का अंतिम धर्म युद्ध यानी सनातन को बचाने का अंतिम संग्राम। यदि आप वर्तमान में हो रहे घटनाओं के विषय में जानकारी रखते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इस धर्म युद्ध के साथ साथ गुरुदेव ने यह भी कहा था कि अब भारत में भयंकर खाद्य संकट के साथ अत्यधिक महंगाई का भी आरंभ हो जाएगा
इन सब के अलावा जो सबसे चिंताजनक है वो है विश्व युद्ध एवं सुनामी। 68 अंक में शनि मीन राशि में प्रवेश होंगे, वो भी इस कलयुग में अंतिम बार के लिए, जिसके प्रभाव से समस्त विश्व अशांति, हिंसा एवं विनाश के आग में जल उठेगा। भारतीय उपमहाद्वीप समेत संपूर्ण एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर प्रलयंकारी सुनामी एवं एक भीषण युद्ध का संकट मंडरा रहा है। परंतु इन सभी चिंताजनक घटनाओं के अलावा कुछ अच्छा भी होने वाला है। 2025 में सत्य कली का आरंभ होने वाला है, जिस सत्य कली में भारत अपने विश्व गुरु बनने के यात्रा का अंतिम सीढ़ी चढ़ने वाला है। देश में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं, जैसे कि देश से सभी गैर भारतीयों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा, कली पुरुष का पतन हो जाएगा, पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा एवं भारत पुनर्वार हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ध्यान रहे, ये सब अचानक नहीं होंगे, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ होते जाएंगे, परंतु इन सभी का नींव 68 अंक में ही रखा जाएगा। अब प्रश्न है कि इस विपरीत समय में तेल नमक वाले इस संसार में जी रहे एक साधारण मनुष्य को क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो सनातन हमें करने के लिए कहता है, यानी धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिताः तस्म धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्म हतो वधित। अर्थात जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। इसी कारण चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, अपने धर्म का त्याग कभी मत करना।